हेलो लिटिल लर्नर्स, वेलकम टू नो सिलेबस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर 1। इसका नाम है टुगेदर वी कैन। चलिए इस पोएम को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन समझते हैं। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं तब हम बहुत स्ट्रॉन्ग और टॉल महसूस करते हैं। यहाँ टॉल का मतलब हाइट नहीं, कॉन्फिडेंस है। और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तब हम कभी भी फॉल नहीं करते, यानी हम कभी भी हारते नहीं हैं। Cheering aloud, we shout and sing. Teamwork can overcome anything. Cheering का मतलब होता है जोर से खुशी मनाना, चिल्लाकर या गाकर। जब हम टीम में काम करते हैं तब हम एक दूसरे के हौसले को बढ़ाते हैं। और टीम वर्क यानी मिलकर काम करना। किसी भी मुश्किल को ओवरकम कर सकते हैं, यानी उससे बाहर आ सकते हैं। अगले स्टैंजा पे चलते हैं। Win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. चाहे हम जीते या हारे, हम उसे एक साथ बांटते हैं। अकेले कोई नहीं महसूस करता। बॉन्ड का मतलब होता है रिश्ता और ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। तो ये लाइन बताती है कि हमारा भरोसे वाला रिश्ता हमेशा हमारे साथ रहता है। With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं यानी जॉइंट होते हैं, तब हमारा गोल यानी लक्ष्य पास आ जाता है। टीम स्पिरिट का मतलब है टीम की खुशी और एक्साइटमेंट, जो पूरे माहौल को खुशियों से भर देती है। आगे चलते हैं। Together we shine, our hearts as one, for in our team the joys begun. जब हम सब एक साथ होते हैं, हम सितारों की तरह शाइन करते हैं, चमकते हैं। हमारा दिल एक जैसा सोचता है, एक ही गोल चाहता है, और टीम में काम करने से जो खुशी है वो शुरू हो जाती है। बिगन का मतलब है शुरू हो जाना। तो बच्चों, इस पोएम से हमने क्या सीखा? मॉरल क्या है इस पोएम का? इस पोएम ने हमें सिखाया कि जब हम एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं तब हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं, अकेले से कहीं बेहतर। तो बेटा, जो हमने इस पोएम को सीखा, अब हम इस पोएम के अंदर कुछ नाउन्स यानी कि कौन से नाउन्स सीखने वाले हैं? कलेक्टिव नाउन्स। आपने सुना होगा अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ये बंडल वर्ड क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन, यानी बहुत सारी चीजें एक नाम से हम उन्हें बुला रहे हैं। जैसे कि अ हर्ड ऑफ शीप, तो बहुत सारी शीप को हम एक वर्ड से बुला रहे हैं। इसी तरह टीम वर्ड भी क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन होता है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? कलेक्टिव नाउन। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज का कलेक्शन। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ बंच ऑफ कीज। जैसे स्टिक्स का बंडल अकेले से मजबूत होता है, वैसे ही हम भी टीम में अकेले से मजबूत होते हैं। अब हम चलते हैं कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ। तो हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, आपने उसका जवाब देना है। पहला सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम? एक साथ जब आप हैंड्स जॉइन करते हैं अपनी टीम के साथ, तब क्या होता है? जैसे फुटबॉल में जब पूरी टीम एक दूसरे को सही टाइम पे बॉल पास करती है, तब गोल करना आसान हो जाता है। अकेला प्लेयर
इतनी जल्दी गोल नहीं कर सकता जितनी जल्दी पूरी टीम मिलकर कर सकती है। तो आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए, What happens when you join hands with your team? अगला सवाल आपके लिए है, Why is helping each other important? एक दूसरे की मदद करना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि क्रिकेट में अगर एक प्लेयर कैच छोड़ दे और उदास हो जाए तो टीम के दूसरे प्लेयर उसको कोई बात नहीं, अगली बार पकड़ लेंगे बोल के हौसला देते हैं। इससे वो प्लेयर अगली बारी बेहतर खेलता है। अकेले होता तो शायद वो हिम्मत हार जाता। इसलिए एक दूसरे की मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। इस चैप्टर की वर्कशीट आप नो सिलेबस के ऐप पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जाकर ट्राई कीजिए और वर्कशीट के क्वेश्चंस एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।